Most of the mineral present in the soil can enter in plant through roots. More than 60 types of 60 type of elements are found in a different plants. Which elements are found in element plants can be determined by the method called as analysis. Which elements are found in plants can be determined by the method called as analysis. एस एनालिसिस के थ्रू आप प्लांट्स के जो भी मिनरल्स हैं उनका आप स्टडी कर सकते हो. Then essential एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अपन ने बात की है अबाउट मोर देन 60 types of elements in the plant body, but only 17 elements are considered as essential elements. एग्जाम 17 एलिमेंट कौन कौन से हैं? कौन केस खेपी, कौन केस केपी, मगपी, QMN, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम, निकेल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम,
फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम, निकिल। ये 17 एलिमेंट हो जाएंगे। हो गए ना 17 एलिमेंट। ये 17 एलिमेंट है। मोलिब्डेनम नेम सुना? मोलिब्डेनम होता है माता जी। इनके कुछ एक्सेप्ट हैं, एक्सेप्ट दीज सेवनटीन essential elements, there are some beneficial elements such as sodium, selenium, जिंक, सिलिकॉन और कोबाल्ट हो जाएगा। यह आपके बेनिफिशियल एलिमेंट है जिनको आप एसेंशियल एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इन 17 जो एलिमेंट्स हैं उनमें से भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो आपको CO2 से और वाटर से आपको फाउंड होगा। among 17 essential elements, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन are obtained from the air and water in the form of CO2 and H2O, not in the forms of ions। CO2 और H2O को आप कहाँ से लेते हो? एयर से तो आपका CO2 आ जाएगा, वाटर के फॉर्म में आपको सोइल से यहाँ से आ जाएगा, लेकिन इनको आप आयंस के फॉर्म में नहीं लेते हो। जैसे कार्बन आयन और हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, ऑक्सीजन आयन, इनको आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते, इनको डायरेक्ट रूट के थ्रू और एनवायरमेंट के थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको आयंस के फॉर्म में आप लोगे नहीं। So these are called नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इनको बोला जाता है नॉन मिनरल
नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स, नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स बोल सकते हो। और इनके अलावा जो भी हैं अदर्स आर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, अदर्स जो भी रहेंगे वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहेंगी। अब आएगा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया फॉर क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। कौन कौन से क्राइटेरिया है जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। एक साइंटिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग टू Arnon criteria for essentiality of mineral are, क्यों एसेंशियलिटी होंगी इनके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट मस्ट बी absolutely necessary for supporting normal growth and रिप्रोडक्शन। जो भी मिनरल से एब्जॉर्ब किया जाए वो किसके लिए सपोर्ट करते हैं, एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करेंगे। इन दी एब्सेंस, और ये मिनरल का एब्सेंस हो जाएगा तो इससे रिलेटेड क्या हो जाएंगे, जो भी प्लांट का लाइफ साइकिल होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट, absence of the elements, the plants do not complete their cycle, life cycle, complete their life cycle or set the seeds।
सेकंड पॉइंट है द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट requirement of the element must be specific and not replaceable by another अपन ने इनके ऊपर कल डिस्कस किया था। कोई भी एलिमेंट होगा, यदि उस एलिमेंट प्रॉपर मिलता रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रॉपर चलता रहेगा। यदि उस एलिमेंट का एब्सेंसी हो जाएगा तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, उसका लाइफ साइकिल क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाएगा। देन कंडीशन अपन ने भी बोला था कि कोई भी एलिमेंट को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, एक को दूसरे के थ्रू रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि एक किसी का एब्सेंसी है, किसी एक एलिमेंट का एब्सेंसी को दूसरे एलिमेंट के थ्रू उसकी सप्लाई नहीं कर सकते, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसा अपन ने उनको बोला था कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट के द्वारा उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इन अदर words deficiency of any element cannot be met by supplying some other element. जी माता जी, हो गया होगा एक्सप्लेन, आ गया ना समझ में? थर्ड पॉइंट है द एलिमेंट मस्ट बी directly involved in the metabolism of the plants. Methods to study the mineral requirement of plants। ये वाला हेडिंग रहेगा
मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का आपको क्या करना है, कौन कौन से मिनरल का रिक्वायरमेंट है उसका स्टडी करने के लिए अपन ने बताया था एक साइंटिस्ट का नेम, जिसका नेम था जूलियस, कौन सा साइंटिस्ट था, जूलियस ऑन सेक्स साइंटिस्ट था। ये कब की बात है, इन 1860 की टाइम का बात है। और ये वाले साइंटिस्ट थे जर्मन, क्या हुए हैं, जर्मन बॉटनिस्ट हैं। और उन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्लांट को आप सोइल के विदाउट भी, सोइल की एब्सेंसी में भी क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। The plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution without soil, nutrient solution in a defined nutrient solution in complete absence of soil, absence of soil की प्रेजेंस में। हाइड्रोपोनिक्स मेथड में क्या क्या था, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया था और उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक साइड से तो आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंटर कराया और एक साइड से आपने एयर को एंटर कराया और आपने प्लांट को ग्रो किया है और उसको अच्छी तरह से आपने सेट कर लिया कि प्लांट का इधर उधर मतलब वो अच्छी तरह से मतलब वो एक स्टे कर जाए प्लांट। जैसे प्लांट रूट के थ्रू इस कहाँ पर स्टे करेगा, एक सोयल में जैसे ग्रो करेगा, वैसे उनको रोक दे, थोड़ा सा इसको पकड़ करके कस करके उनको वहां पर बाइंड कर दिया जिससे कि कुछ तरह बाइंड रह जाए। अब उसमें आपने सॉल्यूशन डाला जो प्लांट को रिक्वायरमेंट है, जैसे न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है, सब उस सॉल्यूशन बना करके डाल दिया। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, जैसा प्लांट को रिक्वायरमेंट है वैसा सब उसमें डाल दिया, ऐड कर दिया, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजीज का या किसी भी जो भी इसके करेक्टर डेवलप होंगे उसका सब पता लगा सकते हो आप। ऐसा इनके बारे में अपन ने बोला था, हाइड्रोपोनिक्स मेथड के बारे में। जी ऐसा ही कुछ बोला था माता जी। The technique of growing plants in a nutrient in a
nutrient solution without soil is called as hydroponics. Hydroponics. By this method, essential elements were identified and their function and deficiency symptoms was discovered तो इस मेथड से क्या पता लगाया जाएगा? एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई कर लोगे एंड देयर उनके फंक्शन का पता लगा लोगे एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, उन एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डेफिशिएंसी से रिलेटेड आपको होगा तो वो उसका सभी का यहाँ पर पता लगा लिया जाएगा इस मेथड्स के थ्रू। The nutrient solutions must be adequately aerated to obtain the optimum growth. Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetable like tomato, seedless, cucumber, and
लेट्यूस। हाइड्रोपोनिक्स से क्या किया जा सकता है? सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, जैसे वेजिटेबल, टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर, इनके लेट्यूस, इनके तो प्रोडक्शन किया जा सकता है। एक ये हाइड्रोपोनिक्स हो गया। एक मेथड और मैंने सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, आप क्या सैंड में भी कल्चर किया जा सकता है कि प्लांट को? जब वाटर में आप कल्चर कर सकते हो तो सैंड में भी कल्चर कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, सैंड में भी प्लांट को कल्चर कर सकते हैं। हाँ, तो आप क्या करो भाई, भाई उसका जो रूट्स हैं वो तो क्या हो जाएगा, सीड में, उसमें सैंड में स्टेब्लिश हो जाएगा। बहुत सारी जगह जहां पर आपके ये जैसे डेजर्ट हैं, तो घर पे क्या किया जाता है, जो सोइल होती है उनको भर ली, मतलब ऐसे टैंकों में भर लिया जाता है, या बड़े बड़े उनमें भर करके फिर उनमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वहां मिनरल्स को क्या किया जाता है, जो भी सॉल्यूशन बना करके उन मिनरल्स को प्लांट उसमें डाल दिया जाता है, टैंकों में उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। और वहां से आपको क्या हो रहा है, प्लांट को प्रॉपर मिनरल्स मिल ही गए, प्लांट स्टेब्लिश हो गया। मेन प्लांट को मिनरल्स की तो रिक्वायरमेंट है, और स्टेब्लिश आपने करवाई दिया इसमें सैंड में। तो सैंड भी सैंड के थ्रू भी इनका कल्चर किया जा सकता है, क्योंकि सैंड में क्या नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, और साथ साथ में वहां पर वाटर रिटेन करने का पावर नहीं रहेगा, वाटर लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन नहीं कर सकता। आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको रेगुलर पानी देना रहेगा, कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो रहेगा, तभी प्लांट ग्रो रहेगा। क्योंकि जितना भी वाटर रहेगा वो डाउन पेमेंट पर डाउन चले जाएगा, ऐसा इनमें दिक्कत रहेगा। लेकिन इससे बेस्ट रहेगा मेथड, फिर ये हो जाएगा आपका डायग्राम। तो यहां पर इसमें आप सॉल्यूशन, इस फनल में आप इस फनल के थ्रू क्या किया जाएगा, वाटर का और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को यहां से ऐड किया जाएगा, और इसको प्लांट को ऐसे किसी से टाइडली और साथ साथ में इसमें कॉटन से इसको पैक कर दिया जाएगा, जिससे कि प्लांट पूरा सेटअप हो जाएगा। और एक साइड से एरेटिंग ट्यूब डाल दी जाएगी, जिससे जैसे जैसे सॉल्यूशन डालते रहो तो उसमें कुछ गैस का कमी नहीं हो जाए, ऑक्सीजन का सप्लाई भी प्रॉपर होता रहे। तो यहाँ से ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक एक जैसा वाटर रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा होता है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से एरेशन ऐड किया जाएगा ना, एरेशन ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो वो प्रॉपर एक जैसा बना रहेगा। जैसे नालियां होती ना, घर के जो सीवेज वाला वाटर होता है उसमें क्या होता है, पूरा सीवेज आता है, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, और एक मलफेन, एक इसमें स्पेसिफिक उसमें स्मेल सा आता है, वो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, एब्सेंसी हो जाता है। यहाँ पर एरेशन डाल दिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दिया, वाटर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, ऐसा दे रखा है। एक और डायग्राम दे रखा है, उसमें पंप सेट कर रखा है, पूरा एक सेटअप है, और उस सेटअप के थ्रू क्या किया जाता है, एक छोटा सा पंप लगा रहा है, उससे तो क्या जाएगा, सॉल्यूशन जाता रहेगा, और वहां पर एक सेटअप जमा दिया, जहां पर उस सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कर दिया गया। ऐसा आपकी बुक में दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रखा है, उसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पर कौन कौन से कौन क्या काम करता है उससे रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड 4 फंक्शन रहेंगे, और एक दे रखा है आपको सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट। तो इसके बेस पर आपको 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको आप माइनर, और एक हो जाएगा मैक्रो जिनको आप मेजर एलिमेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मेजर एलिमेंट बोल सकते हो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में माइनर एलिमेंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेजर एलिमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। देन पहला फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो यहां पर कौन कौन से कैटेगरीज हैं फंक्शन के? फंक्शन का फर्स्ट कैटेगरी है essential elements are essential element as components of biomolecules and hence स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। सेल का क्या बनाए? स्ट्रक्चर बनाए। एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे जिनको स्ट्रक्चर एलिमेंट्स बोला जाता है? जो एसेंशियल है ये तो होना जरूरी है। प्लांट में इनका डेफिशिएंसी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो प्लांट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हेंस स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ सेल, ये हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा एसेंशियल एलिमेंट्स देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज करें, एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करें। एसेंशियल एलिमेंट्स that are components of energy related chemical of cells, related chemical compound, chemical compound in plants। कौन कौन से रहेंगे केमिकल्स? मैग्नीशियम रहेगा इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम कहां पर रहेगा? क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहेगा। फॉस्फोरस कहां पर प्रेजेंट रहेगा? एटीपी में क्या प्रेजेंट रहेगा? फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा। जैसे होता है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
और मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट्स that activate or inhibit एंजाइम्स हो जाएंगे आपके मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम एटसेट्रा। मैग्नीशियम आयन is an activator for both ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase राइबोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये हो जाएगा रुबेस्को, एक एंजाइम होता है। एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये हो जाएगा पेपकेज बोथ of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation and Zn+2 is an activator of alcohol dehydrogenase and molybdenum of nitrogenase
नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell potassium and chlorine, potassium and chlorine। सेकंड पॉइंट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट। साइंटिस्ट आर नॉन, इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड एसेंशियल एलिमेंट्स into two groups on the basis of क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं? पहला पॉइंट है माइनर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब किया जाता है, जिनको कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब किया जाएगा उनको क्या किया जाएगा? तो इनका कंसंट्रेशन होता है concentration required less than 10 mole kg inverse 1 of ड्राई मैटर। इतना इनके थ्रू लिया जाएगा लेस देन 10 mol kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर का। और इनके जो नेम हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल। आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और निकिल, ये कंटेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे, जिनको आप क्या बोलते हो? माइनर एलिमेंट्स। तो इसका क्या रह जाएगा? कंसंट्रेशन मस्ट बी एक्सेस ऑफ 10 मोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल कॉर्न, CHON, कॉर्न,
PKS कैल्शियम मैग्नीशियम। कौन? PKS कैल्शियम मैग्नीशियम, ये कंटेंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे।